आज के इस नए विश्लेषण में देश को आगे बढ़ाने वाली सबसे बड़ी खबरों और स्ट्रेटेजिक माइलस्टोन्स पर डिटेल में चर्चा करेंगे। पॉलिटिक्स से लेकर डिफेंस तक बहुत कुछ कवर करना है आज, तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। इस पूरे विश्लेषण को लॉजिकली समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है: पॉलिटिकल शिफ्ट्स एंड लीडरशिप, डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्रोथ और आखिर में ग्लोबल आउटरीच एंड लोकल अपडेट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल शिफ्ट्स एंड लीडरशिप्स की, जहां नए चीफ मिनिस्टर्स अपना चार्ज ले रहे हैं। देश के दो बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में एक साथ बड़े पॉलिटिकल बदलाव हो रहे हैं। एक तरफ वेस्ट बंगाल में सुवेंदु अधिकारी नए चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ ले रहे हैं, और ठीक उसी वक्त तमिलनाडु में एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन सी जोसेफ विजय भी चीफ मिनिस्टर पद की ओथ ले रहे हैं। ये दोनों ही स्टेट्स के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि वेस्ट बंगाल की इस स्वेरिंग इन सेरेमनी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद वहाँ मौजूद रहे। ये इसलिए भी खास है क्योंकि ये वेस्ट बंगाल में पहली बीजेपी सरकार का बनना मार्क करता है। आने वाले वक्त में वहाँ की पॉलिटिक्स किस तरफ जाएगी, ये उसका एक बड़ा संकेत है। अब पॉलिटिक्स से सीधा आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी। यहाँ एक बड़ा माइलस्टोन और एक जरूरी अलर्ट दोनों शामिल हैं। डिफेंस सेक्टर के लिए एक सच में मैसिव माइलस्टोन है ये। इंडिया ने सक्सेसफुली एडवांस्ड अग्नि मिसाइल का टेस्ट किया है, जो MIRV कैपेबिलिटी के साथ आती है। ये सिर्फ एक रूटीन टेस्ट बिल्कुल नहीं है, बल्कि देश की मिलिट्री पावर और आत्मनिर्भरता में एक जबरदस्त लीप है। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये माइव कैपेबिलिटी होती क्या है। देखिए, इसका फुल फॉर्म है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। अगर बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है जिससे एक ही मिसाइल अपने साथ कई सारे वॉरहेड्स कैरी कर सकती है, और सबसे कमाल की बात, हर एक वॉरहेड अलग अलग टारगेट्स को हिट कर सकता है। ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर है। हाईटेक डिफेंस से अब आते हैं ग्राउंड लेवल की डोमेस्टिक सिक्योरिटी पर। एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल उठ रहा है आज, आखिर कैपिटल सिटी दिल्ली इतने हाई अलर्ट पर क्यों है? इसका सीधा कनेक्शन इंटेलिजेंस एजेंसीज की एक पॉसिबल टेरर थ्रेट वार्निंग से है। जैसे ही ये वार्निंग इशू हुई, पूरी दिल्ली के कई सेंसिटिव लोकेशंस पर सिक्योरिटी फौरन टाइट कर दी गई। ये एक बड़ा प्रिकॉशनरी मेजर है ताकि किसी भी सिचुएशन को इफेक्टिवली और वक्त रहते हैंडल किया जा सके। आइए अब तीसरे सेक्शन यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्रोथ का रुख करते हैं। इस बार पूरा फोकस साउथ इंडिया के बड़े प्रोजेक्ट्स पर है। एक बार इस नंबर पर गौर कीजिए, 9,500 करोड़ रुपए। ये कोई आम फिगर नहीं है, है ना? ये डायरेक्टली दिखाता है कि आज के इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स का स्केल आखिर कितना बड़ा होने वाला है। तो ये इतना बड़ा अमाउंट आखिर कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है? पीएम मोदी आज कर्नाटका और तेलंगाना के दौरे पर हैं, जहां वो लगभग 9,500 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन कर रहे हैं और कई नई फाउंडेशंस भी रख रहे हैं। ये क्लियरली दर्शाता है कि इकोनॉमी और डेवलपमेंट को बूस्ट करने के लिए देश में किस तेजी से काम चल रहा है। और अब आते हैं आज के विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर, ग्लोबल आउटरीच एंड लोकल अपडेट्स। यहां हम दुनिया में इंडिया के इम्पैक्ट से लेकर बिल्कुल लोकल अपडेट्स तक की बात करेंगे। इंडिया सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि ग्लोबली भी अपना ह्यूमैनिटेरियन फुटप्रिंट बढ़ा रहा है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर इस वक्त ट्रिनिडाड एंड टोबैगो गए हुए हैं। वहां उन्होंने इंडिया बैक्ड जयपुर फुट सेंटर ऑफिशियली लॉन्च किया। जयपुर फुट पूरी दुनिया में अपने आर्टिफिशियल लिम्स के लिए फेमस है, तो ये सेंटर दिखाता है कि इंडिया जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए ग्लोबली कितना कमिटेड है। अब डिप्लोमेसी की इन बड़ी बड़ी बातों से निकलकर आते हैं एक आम दिनचर्या वाली खबर पर। हिमाचल प्रदेश बोर्ड आज अपने क्लास 10 के रिजल्ट्स अनाउंस कर रहा है। ये हजारों बच्चों और उनके परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, जो बेसब्री से अपने आगे के फ्यूचर एकेडमिक स्टेप्स लेने के लिए इस पल का वेट कर रहे थे। तो आज के इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक गहरा सवाल छोड़ के जाते हैं। आज हमने पॉलिटिक्स, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर के इतने सारे नए माइलस्टोन्स पर चर्चा की, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इनमें से कौन सा इवेंट देश के फ्यूचर पर सबसे लंबा और सबसे गहरा असर डालेगा? क्या वो MRV टेक्नोलॉजी जैसी पावर है, स्टेट लेवल के पॉलिटिकल शिफ्ट्स हैं, या फिर ये हजारों करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट? इस पर जरूर सोचिए। आज के विश्लेषण में बस इतना ही।